हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज रनिंग नाउ। और इससे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझे हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आखिर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि इस टाइप के टेंस को, इस टेंस के सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। सिंपल सा है, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेसेस द गोइंग ऑन द एक्शन। जो एक्शंस आपका हो रहा होता है दैट विल कंटिन्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक निश्चित समय तक वो काम आपका हो रहा होगा। ओके, दैट विल कंटिन्यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक निश्चित समय तक वो काम आपका हो रहा होगा। ये आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आपका आता है। ओके, अब इसको आप समझेंगे, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है बस, लेकिन जो चेंजिंग है वो ध्यान समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आपका विल या शैल यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बाद आपको नॉट यूज़ करना होता है, क्योंकि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर देखा था विल बी या शैल भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट यूज़ करना है विल बी और नॉट बी के बीच में आपको, ठीक है, नॉट यूज़ करेंगे। फिर आपका मेन वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स आ जाते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स को आप लोग थोड़ा ध्यान समझेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का था वैसे ही आपका इसमें भी बस फीलिंग्स आपकी वही रहेगी। फीलिंग्स आपकी वही रहेगी कि आपका जो वर्क आपका हो रहा है, जो क्रिया आपकी हो रही है, वो एक निश्चित समय तक वो क्रिया आपकी कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी, यानी कि एट दैट टाइम जो टाइम दे रखा है उस समय तक वो काम आपका हो रहा होगा। दैट एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट दैट सर्टेन टाइम। उस समय तक वो काम आपका हो रहा होगा। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इससे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम लोग पहचान सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे विल नॉट बी रीचिंग द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। दे विल नॉट बी रीचिंग द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। दैट मीन्स वे स्टेशन नहीं पहुंच रहे होंगे इससे पहले कि गाड़ी स्टेशन पर आएगी, यानी कि गाड़ी स्टेशन पर आएगी उससे पहले वो लोग स्टेशन नहीं पहुंच रहे होंगे। दैट मीन्स यहाँ देख रहे हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्स, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, लेकिन फीलिंग्स क्या निकल के आ रही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही आएगा। ठीक है, दे विल नॉट बी रीचिंग द स्टेशन, वे स्टेशन नहीं पहुंच रहे होंगे कब, गाड़ी आने के पहले, यानी गाड़ी जब आएगी, गाड़ी आने के पहले से उसके पहले आप लोग स्टेशन पर नहीं पहुंच रहे होंगे। ऐसी संभावना, ऐसा प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर नॉट गोइंग टू बी शाउटिंग व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास। हम लोग शोर नहीं मचा रहे होंगे जब अध्यापक कक्षा में आएंगे। ये सेंस निकल के आ रहा है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो चीजें दी आ रही हैं, व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपका हो रहा है, इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये है ओके, ये सब आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आया हुआ, लेकिन फीलिंग आपकी निकल के आएगी फ्यूचर की ही फीलिंग निकल के आएगी, प्रेजेंट की फीलिंग निकल नहीं आएगी। आप ये सोचो कि यहाँ पे दिया हुआ है टीचर एंटर्स द क्लास, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है, ये फीलिंग निकल के नहीं आएगी। वो ये फीलिंग निकल के आएगी प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ये फीलिंग निकल के आती है कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है, द टीचर एंटर्स द क्लास। लेकिन यहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उस सेंस को ध्यान रखना है। वी आर नॉट गोइंग टू बी शाउटिंग व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास। जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करेगा हम लोग शोर नहीं मचा रहे होंगे। ओके, ये फीलिंग निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जो गोइंग टू भी दिया हुआ है, यहाँ पे विल बी या शैल भी हमने यूज नहीं किया है, तो इस बताए थे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टाइप के सेंस भी आते हैं, जिसको कि आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। ये भी लिखने का एक नया तरीका है, इसको भी लिखेंगे ये भी सेंस आपका वही आएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स एट 6 PM टुडे। मैं, आज की बात की जा रही है, मैं आज शाम 6 बजे, शाम के 6 बजे पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। यानी यहाँ पे पानी देने की, अगर यहाँ पे ये होता हम ये लिखते आई विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट बस, तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो ये आपका सिंपल सा आ जाएगा, इसमें वो सेंस निकल नहीं आएगा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फीलिंग होती है। क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फीलिंग होती है कि एक सर्टेन समय दिया होता है, एक निश्चित समय दिया होता है, उस समय तक वो काम हो रहा होता है। दैट मीन हो रहा होगा, दैट मीन ये आपका फ्यूचर है। तो आई विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स एट 6 PM टुडे। आज शाम के 6 बजे, 6 PM दिया हुआ, PM दैट मीन्स आपका शाम का हो गया,
आज शाम 6 बजे मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। सेंटेंस क्लियर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस। नेक्स्ट आपका है यू आर नॉट गोइंग टू बी परचेजिंग द फ्रूट्स इन द इवनिंग। यू आर नॉट गोइंग टू बी परचेजिंग द फ्रूट्स इन द इवनिंग। दैट मीन्स तुम शाम को फल नहीं खरीद रहे होगे। तुम शाम को फल नहीं खरीद रहे हो, ये सेंस निकल के नहीं आएगा। कहीं आप सोचो इसमें तो विल या सेल लगा ही नहीं है, तो इसमें गागी ये कैसे आ जाएगा, जो है जाएगा खाएगा पिएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, यहाँ भी वही बता रहे हैं, यहाँ पे वही फीलिंग निकल के आ रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा नया है। इसको नया क्या पुराना हो चुका है, इसको भी इस तरीके लिखा जा सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। यू आर नॉट गोइंग टू बी परचेजिंग द फ्रूट्स इन द इवनिंग। तुम शाम को फल नहीं खरीद रहे होगे। एक समय दिया गया है कि शाम का जब वक्त आएगा उसमें तुम फल नहीं खरीद रहे होगे, ये फीलिंग निकल के आ रही है, ये सेंस है आपका है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अदिति विल नॉट बी डिलीवरिंग द स्पीच व्हेन वी कम। जब हम लोग आएंगे, व्हेन वी कम, वी व्हेन क्या है आपका, व्हेन है, बिफोर है, ये सब क्या है आपके कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंस को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे व्हेन वी कम यानी कि जब हम लोग आते हैं नहीं, वी कम यानी कि हम लोग आते हैं नहीं, जब हम लोग आएंगे। व्हेन वी कम, अदिति भाषण नहीं दे रही होगी। क्लियर हो रहा है आपका, सेंटेंस को समझेंगे। अदिति विल नॉट बी डिलीवरिंग द स्पीच, इसका सेंस क्या हो, इसको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर में लिखा है। सब्जेक्ट है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल लिखा गया है, फिर आपका नॉट आ गया है, नॉट के बाद आपने बी यूज किया है, इसके बाद वर्ब क्या है, डिलीवर हो गया, डिलीवर में हमने आईएनजी ऐड कर दिया है, डिलीवरिंग हो गया है। द स्पीच क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ये तो आपका हो गया इसमें का, लेकिन इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है क्योंकि हमें इसमें समय बताना है कि उस समय तक ये काम आपका नहीं हो रहा होगा। व्हेन वी कम, जब हम लोग आएंगे अदिति भाषण नहीं दे रही होगी। सेंटेंस क्लियर हो रहा है, सेंस भी आपका आ रहा होगा कि अदिति विल नॉट बी डिलीवरिंग द स्पीच व्हेन वी कम, जब हम लोग आएंगे अदिति भाषण नहीं दे रही होगी। आई होप इट इज क्लियरिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सी विल नॉट बी रीडिंग द एसे। She will not be reading the essay when I reach home. She will not be reading the essay when I reach home. जब मैं घर पहुंचूंगा वह निबंध नहीं पढ़ रही होगी। वह निबंध नहीं पढ़ रही होगी जब मैं घर पहुंचूंगा, वही सेंस आएगा। यहाँ पे आई रीच यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, लेकिन सेंस आपका निकल के आएगा फ्यूचर का। जब मैं घर पहुंचूंगा वह निबंध नहीं पढ़ रही होगी। अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो सी विल बी रीडिंग द एसे व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो निबंध पढ़ रही होगी। अब ये निगेटिव सेंटेंस इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया गया है, विल और बी के बीच में। सी विल नॉट बी रीडिंग द एसे व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा वह निबंध नहीं पढ़ रही होगी, ये सेंस निकल के आ रहा है। अगला एग्जाम्पल आपका है, वी शैल नॉट बी स्कोल्डिंग हिम व्हेन यू कम। We shall not be scolding him when you come. जब तुम आओगे हम लोग उसे नहीं डांट रहे होंगे। अब इसको समझेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका वी है, हेल्पिंग वर्ब आपका विल या शैल यूज करते हैं। अब यहाँ पे वी है तो वी के साथ हमने शैल यूज कर दिया। अगर आप वी के साथ विल भी यूज करते हैं वो भी आपका करेक्ट है, क्योंकि हम वी के साथ शैल यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने शैल लगा दिया है। ओके, वी शैल और बी के बीच में हमने नॉट लगाया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फिर आपका वर्ब क्या है, स्कोल्ड यानी कि डांटना। डांटने मीन्स स्कोल्ड होती है, इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। स्कोल्डिंग हिम, उसे वी शैल नॉट बी स्कोल्डिंग हिम व्हेन यू कम, जब तुम आओगे हम लोग उसे नहीं डांट रहे होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम दिया गया है, एक सर्टेन टाइम बताया जा रहा है, हम लोग उसे कब नहीं डांट रहे होंगे, जब तुम आओगे। यानी जब तुम यहाँ आओगे तुम देखोगे हम लोग उसे नहीं डांट रहे होंगे, यानी कि ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये समय बताया जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन सेंटेंस की फीलिंग निकल के आ रही है, वही जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फीलिंग होती है वो इसमें वही चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। इस चीज़ को आपको, अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आपको कोई भी सेंटेंस वो आपका आप कर लेंगे, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, व्हाटएवर सब आप कर लेंगे। बस इसकी फीलिंग को आप समझ लो कैसे होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से इसके एग्जांपल्स हैं, इसके रूल्स हैं, हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके नोट पैड में इसको आप लोग नोट करते रहें ताकि इसको आप अच्छी तरह इसको आप प्रैक्टिस कर सकें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपसे हो सके।
और वीडियोस को लास्ट तक आप लोग देखा कीजिए, बीच में स्किप नहीं करना है, लेफ्ट भी नहीं करना है, जिससे कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और जो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी आप उसको लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी आप न्यू वन हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon so that you can be given the more and more videos and the notifications time to time. Okay, and one thing more, don't forget it to do the practice, because you know very well that practice makes a man perfect.